तो यार आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि आप कैसे अपने पीसी या लैपटॉप के अंदर लाइनक्स मिंट को लेटेस्ट वर्जन 21.2 विक्टोरिया के साथ इंस्टॉल कर सकते हो। लाइनक्स मिंट को किसी भी पीसी या लैपटॉप के अंदर इंस्टॉल करने के लिए यहाँ पर 3 मेजर रिक्वायरमेंट्स हैं। नंबर 1, लाइनक्स मिंट की ISO फाइल जिसे आप इजीली डाउनलोड कर सकते हो इंटरनेट से, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो सबसे पहले आपको अपने सिस्टम को यहाँ पर इंटरनेट से कनेक्ट कर लेना है। देन उसके बाद आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक के ऊपर क्लिक करके लाइनक्स मिंट की ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन कर लेना है। अब यहाँ पर आपको व्हाइट कलर के डाउनलोड बटन के ऊपर क्लिक करना है। नेक्स्ट पेज पर आपको लाइनक्स मिंट के 3 एडिशन देखने को मिल जाएंगे, सिनेमोन एडिशन, मेट एडिशन एंड XFCE एडिशन। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ से किसी भी एक एडिशन की ISO फाइल डाउनलोड कर सकते हो। इस वीडियो में मैं आपको सिनेमोन एडिशन की ISO फाइल का यूज करके लाइनक्स मिंट ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करके दिखाने वाला हूँ। तो आपको जिस भी एडिशन की ISO फाइल डाउनलोड करनी है, आपको उस एडिशन के नीचे एक ब्लैक कलर का डाउनलोड बटन दिखाई देगा। आपको उस बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। देन उसके बाद आपको वेबसाइट को थोड़ा सा नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है और यहाँ से आपको अपने इंडिया सर्वर को फाइंड कर लेना है। यहाँ पर मुझे इंडिया सर्वर मिल चुका है हांगकांग के जस्ट बिल्कुल नीचे। अब आपको इंडिया के सामने वाले ग्रीन लिंक के ऊपर क्लिक करके लाइनक्स मिंट की ISO फाइल को डाउनलोड कर लेना है। अभी के लिए मैं इस डाउनलोडिंग को यहाँ से कैंसिल कर देता हूँ, बिकॉज मैंने लाइनक्स मिंट की ISO फाइल ऑलरेडी डाउनलोड कर रखी है टाइम सेव करने के लिए। नंबर 2, अब यहाँ पर आपको जरूरत पड़ेगी एक पेन ड्राइव की, जो कि कम से कम 4 GB की होनी ही चाहिए। एंड लास्ट नंबर 3, तो यहाँ पर हम डाउनलोड करने वाले हैं एक छोटा सा टूल, जिसकी हेल्प से हम अपनी इस ISO फाइल को अपनी पेन ड्राइव के अंदर फ्लैश कराएंगे, यानी कि हम अपनी पेन ड्राइव को बूटेबल बनाएंगे लाइनक्स मिंट ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करने के लिए। अब टूल डाउनलोड करने के लिए आपको अपना ब्राउजर ओपन कर लेना है। देन न्यू टैब ओपन करके जस्ट टाइप करना है बलेना एचर डाउनलोड। एंटर हिट करने के बाद आपको एक वेबसाइट लिंक मिलेगा www.hr.balena.io। आपको इस लिंक के ऊपर क्लिक करके बलेना एचर की ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर ग्रीन कलर के डाउनलोड एचर बटन के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पर एसेट के नीचे HR फॉर विंडोज के सामने वाले ब्लू कलर के डाउनलोड ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके बलेना HR सॉफ्टवेयर को अपने पीसी के अंदर डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोडिंग कंप्लीट होने के बाद अब आपको अपने ब्राउजर को क्लोज कर देना है और अपनी डाउनलोड लोकेशन पर आ जाना है। अब यहाँ पर आपको बलेना HR सॉफ्टवेयर को अपने पीसी के अंदर इंस्टॉल करने के लिए इस डाउनलोडेड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के ऊपर डबल क्लिक करना है। यहाँ पर बलेना HR सेटअप की एक विंडो ओपन हो जाएगी। आपको यहाँ से इनके लाइसेंस एग्रीमेंट को रीड कर लेना है और रीड करने के बाद आई एग्री बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर बलेना HR सॉफ्टवेयर हमारे पीसी के अंदर इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा और कुछ ही सेकंड में इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने के बाद कुछ इस तरह की विंडो आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर ओपन हो जाएगी। अब आपको जिस भी पेन ड्राइव को बूटेबल बनाना है, आपको उस पेन ड्राइव को अपने सिस्टम के अंदर लगा देना है। तो यहाँ पर मेरे पास मेरी 32 GB की पेन ड्राइव अवेलेबल है। मैं अपनी इस 32 GB की पेन ड्राइव को अपने सिस्टम के अंदर लगा देता हूँ। मैं यहाँ पर आपको दिस पीसी पर जाकर दिखाऊं, मैंने यहाँ पर अपनी 32 GB की पेन ड्राइव को अपने सिस्टम के अंदर प्लग इन कर दिया है। अब यहाँ से मैं अपने फाइल एक्सप्लोरर को क्लोज कर देता हूँ और वापस से इस बलेना HR सॉफ्टवेयर के ऊपर आ जाता हूँ। अब यहाँ पर आपको इस ब्लू कलर के फ्लैश फ्रॉम फाइल बटन के ऊपर क्लिक करना है। देन यहाँ से आपको अपनी डाउनलोड लोकेशन पर चलना है, जहाँ पर भी आपकी ISO फाइल डाउनलोड हुई है। उसके बाद आपको अपनी ISO फाइल को यहाँ पर सेलेक्ट करके नीचे से ओपन बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो यहाँ से मेरी ISO फाइल सेलेक्ट हो चुकी है। अब यहाँ पर आपको सेलेक्ट टारगेट बटन के ऊपर क्लिक करना है। देन यहाँ पर अपनी पेन ड्राइव के सामने वाले चेकबॉक्स के ऊपर टिक करके आपको नीचे सेलेक्ट बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर मेरी पेन ड्राइव भी सेलेक्ट हो चुकी है। एंड फाइनली अब यहाँ पर आपको ब्लू कलर के फ्लैश बटन के ऊपर क्लिक कर देना है अपनी पेन ड्राइव को बूटेबल बनाने के लिए। और विंडोज कमांड प्रोसेसर को परमिशन देने के बाद आपकी पेन ड्राइव यहाँ पर बूटेबल बनना स्टार्ट हो जाएगी।
फ्लैशिंग कंप्लीट होने के बाद अब आपको इस सॉफ्टवेयर को यहाँ से क्लोज कर देना है और अपनी पेन ड्राइव को अपने सिस्टम से निकाल लेना है। अब आपको अपनी इस बूटेबल पेन ड्राइव को उस सिस्टम के अंदर लगा देना है जिसके अंदर आप लिनक्स मिंट ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना चाहते हो। अब आपको अपने सिस्टम को पावर ऑन करके उसके बायोस मोड में चले जाना है। तो गाइज यहाँ पर मैं अपने पीसी के बायोस मोड में आ चुका हूँ। यहाँ पर UEFI बूट के अंडर में इसने मेरी पेन ड्राइव को डिटेक्ट कर लिया है। अब मुझे इस पेन ड्राइव को ऊपर लेकर आना होगा जिससे कि मेरा जो लैपटॉप है वो मेरी इस वाली पेन ड्राइव से बूट होगा। तो ऐसा करने के लिए मैं यहाँ पर डाउन एरो की का यूज करके नीचे बायोस सेटअप पर चला जाता हूँ और इसके ऊपर ही एंटर कर देता हूँ। उसके बाद मैं फिर से डाउन एरो की का यूज करके बूट सीक्वेंस पर आ जाता हूँ। देन यहाँ से मैं अपनी पेन ड्राइव को सेलेक्ट करूंगा और इस एरो की हेल्प से ऊपर कर दूंगा। बूट ऑर्डर चेंज करने के बाद मेक श्योर कि आपका जो बूट लिस्ट ऑप्शन है वो यहाँ पर UEFI पर सेट होना चाहिए और सिक्योर बूट आपके पीसी के अंदर डिसेबल होना चाहिए, तभी आप किसी भी लिनक्स डिस्ट्रो को अपने पीसी के अंदर इंस्टॉल कर पाओगे। तो इन सभी सेटिंग्स को मैच करने के बाद आपको नीचे अप्लाई बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। देन यहाँ पर सेव एज कस्टम यूजर सेटिंग के सामने वाले चेक बॉक्स के ऊपर टिक करके आपको यहाँ पर ओके बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको नीचे से एग्जिट बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपका पीसी भी मेरे पीसी की तरह ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट हो जाएगा और इस बार पेन ड्राइव से बूट होगा। यहाँ पर आपको लिस्ट में काफी सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, लेकिन आपको यहाँ पर फर्स्ट वाले ऑप्शन के ऊपर ही एंटर कर देना है। यहाँ पर लिनक्स मिंट का प्यारा सा लोगो आपको देखने को मिल जाएगा और 1 या 2 मिनट इंतजार करने के बाद लिनक्स मिंट ऑपरेटिंग सिस्टम आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा। अब लिनक्स मिंट को इंस्टॉल करने के लिए आपको यहाँ पर डेस्कटॉप के ऊपर एक सीडी का आइकन देखने को मिलेगा जिसके नीचे लिखा होगा इंस्टॉल लाइनक्स मिंट। आपको इसे सीडी आइकन के ऊपर डबल क्लिक कर देना है। यहाँ पर इंस्टॉलर स्क्रीन ओपन हो चुकी है। सबसे पहले आपको यहाँ पर लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, तो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट इंग्लिश सेलेक्ट है, मैं इंग्लिश ही सेलेक्ट रहने दूंगा और नीचे से कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक कर दूंगा। नेक्स्ट पेज पर आपको अपना कीबोर्ड लेआउट सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट इंग्लिश यूएस सेलेक्ट है, मैं इंग्लिश यूएस ही सेलेक्ट रहने दूंगा और फिर से कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक कर दूंगा। उसके बाद इस स्क्रीन पर ही आपको नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए बोलेगा, तो मैं यहाँ पर नेटवर्क से कनेक्ट अभी नहीं करना चाहता। यहाँ पर मैं फर्स्ट वाले रेडियो बटन को ही सेलेक्ट रहने दूंगा और नीचे से कंटिन्यू कर दूंगा। अब यहाँ पर इस स्क्रीन पर आपको इंस्टॉल मल्टीमीडिया कोडेक्स के सामने वाले चेक बॉक्स को टिक करके नीचे से कंटिन्यू कर देना है। नेक्स्ट स्क्रीन पर आपको इंस्टॉलेशन टाइप सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पर हम नो ड्यूअल बूट कर रहे हैं इसलिए हम यहाँ पर सेकंड वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। तो मैं यहाँ से सेकंड वाले रेडियो बटन को सेलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद नीचे इंस्टॉल नाउ बटन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर एक छोटी सी पॉपअप स्क्रीन ओपन हो जाएगी जहाँ पर ये आपको बता रहा है कि आपकी स्टोरेज ड्राइव के अंदर ये सभी चेंजेस होने वाले हैं, तो आपको इन सभी को एक बार कंफर्म कर लेना है और कंफर्म करने के बाद नीचे कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको अपनी लोकेशन सेलेक्ट करनी है, तो हम यहाँ पर इंडिया सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर नीचे बाय डिफॉल्ट कोलकाता सेलेक्ट हो चुका है जो कि हमें चाहिए था। उसके बाद आपको नीचे से कंटिन्यू कर देना है। इस स्क्रीन पर आने के बाद आपको यहाँ पर अपना नेम, कंप्यूटर नेम, यूजर नेम, पासवर्ड टाइप करना है। तो जल्दी से मैं यहाँ पर इन सभी डिटेल्स को टाइप कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर अपनी सभी डिटेल्स टाइप कर दी हैं। इन सभी डिटेल्स को टाइप करने के बाद आपको यहाँ पर फाइनली कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपकी पेन ड्राइव से आपकी स्टोरेज ड्राइव के अंदर फाइल्स कॉपी होना स्टार्ट हो जाएंगी एंड कुछ मिनट वेट करने के बाद आपका लिनक्स मिंट ऑपरेटिंग सिस्टम आपके पीसी के अंदर इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने के बाद आपको अपने पीसी को रीस्टार्ट कर लेना है। यहाँ पर एक स्क्रीन पर मैसेज आ रहा है कि आपको अपने इंस्टॉलेशन मीडियम को निकाल कर एंटर प्रेस करना है, यानी कि अब आपको अपनी पेन ड्राइव को अपने सिस्टम से निकाल देना है और उसके बाद कीबोर्ड के ऊपर एंटर प्रेस करना है। तो यहाँ पर मेरा पीसी रीस्टार्ट हो चुका है और लाइनक्स मिंट मेरे पीसी के अंदर बूट हो रहा है। कुछ सेकंड वेट करने के बाद यहाँ पर आपके कंप्यूटर पर लॉगिन स्क्रीन ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड टाइप कर देना है जो आपने इंस्टॉलेशन के टाइम पर क्रिएट किया था। तो मैं भी यहाँ पर अपना पासवर्ड टाइप कर देता हूँ और पासवर्ड टाइप करने के बाद एंटर कर देता हूँ। तो फाइनली गाइज
मैं यहाँ पर अपने लाइनक्स मिंट ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर लॉगिन हो चुका हूँ। यहाँ पर एक छोटी सी वेलकम स्क्रीन ओपन हो जाएगी। मैं यहाँ पर अभी इसे सेटअप नहीं करने वाला हूँ, तो मैं यहाँ पर इसे क्लोज कर देता हूँ। अब यहाँ से आप चाहो तो आप डायरेक्टली अपने टर्मिनल को टास्क बार से ओपन करके यूज कर सकते हो, या फिर आप लिनक्स मिंट के मेन्यू बटन के ऊपर क्लिक करके यहाँ से काफी सारी एप्लीकेशंस को एक्सप्लोर कर सकते हो, यूज कर सकते हो, और जो भी करना चाहो आप कर सकते हो। तो मुझे वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगर आप किसी भी और अदर लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पर इंस्टॉलेशन वीडियो चाहते हो तो आप फ्रीली कमेंट कर सकते हो।